हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली रोहित स्टडी सेंटर में। आज की जो क्लास है वो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 2। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। भिन्न काफी प्रकार की हैं वो समझने वाले हैं। और भिन्न की तुलना में कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, जब अंश एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, जब हर एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, और जब अंश और हर दोनों ही अलग अलग होते हैं तो कैसे हम तुलना करते हैं। आज की इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं। बेहतर क्लास होगी और जो क्लास नंबर 3 होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। उसमें हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। किस पर आधारित? क्लास 1 पर, क्लास 2 पर और क्लास 3 तो अभ्यास प्रश्न होने ही वाली है। तो जाकर के जरूर देखिएगा। और पिछली क्लास का लिंक मैंने डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 की सारी क्लासेस है सीरियल वाइज, चैप्टर 2 की सारी क्लासेस सीरियल वाइज, और जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले भिन्न की। आखिर भिन्न होती क्या है? तो भिन्न अगर आप कहें आसान शब्दों में तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। दूसरी बात, किसी भी एक पूर्ण को, पूर्ण कुछ भी हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, किसी भी पूर्ण को अलग अलग भागों में विभाजित करना, बराबर बराबर भागों में विभाजित करना भिन्न कहलाता है। देखिए कैसे। सपोज करो आपके पास एक ये कुछ भी है, सपोज करो एक गोला ही है, एक गोलाकार पेपर है, ठीक है। आप इसको यहां पर ऐसे बांट देते हो तो कितने भाग हो गए इसके? बराबर। पहले एक था ये, अब इसके दो भाग हुए, 1 2, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, या आप लिख सकते हैं इसको आधा, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में भिन्न की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, वो भी आपको लिखवाएंगे। इसके बाद सपोज करो कोई एक वस्तु है, पूर्ण वस्तु है, गोला है, कुछ भी A to Z, कोई फल है, सेब है, उसके आप अगर 3 हिस्से करते हो बराबर बराबर, 1 2 3, तो इसका जो प्रत्येक हिस्सा होगा वो 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 मतलब 3 में से 1, 3 है, 1 2 3, इसमें से ये वाला भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ऐसे ही अगर कोई पूर्ण है उसके हम 4 बराबर हिस्से करते हैं, 1 2 3 4, तो प्रत्येक हिस्सा 1/4 होगा, 1/4, 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, ये भी, इस तरह से। तो भिन्न की परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप आसान भाषा में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न कहलाती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपको आसानी से याद हो जाएगा। शर्त क्या है? q ≠ 0, मतलब जो बटे के नीचे वाली संख्या होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भिन्न की शर्त है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भिन्न में होता क्या है। भिन्न में दो ही चीज होती हैं। भिन्न 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक अंश और एक हर। भिन्न में हमेशा बटे लगता है, अगर किसी में बटे नहीं लग रहा है तो वो भिन्न है ही नहीं। तो बटे के ऊपर वाला अंश होता है और बटे के नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में हम इसको न्यूमरेटर कहते हैं। आपका जाना जरूरी है, नॉलेज जितना ही ले लो उतना ही बेहतर है। और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है, और भिन्न को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही सारा खेल है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे जिसमें आपको भिन्न छांटनी होंगी, सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, सजातीय है, विजातीय है। तो वो सब भिन्न छांटने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो भिन्न आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भिन्न का एग्जाम्पल ले लो, एक उदाहरण लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी है, बटे में लिख लो, 4/5, 2/3, इस तरह की सब भिन्न है। बस बटे में अगर मैं कहूं 3/0 तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न की शर्त है p बटे q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो q है मतलब बटे के नीचे वाली संख्या होती है
वो 0 नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। तो इसको हम लिख लेते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये स्क्रिप्ट ले लीजिएगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, वहां पे फॉलो करके आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी A to Z या कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, उसका फोटो डालकर आप मुझे भेज सकते हैं, तुरंत आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ भी क्वेरी है A to Z वो सब। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो जनरली हमारे 6 प्रकार होते हैं, 5 से 6 प्रकार, कहीं 5 होते हैं, कहीं 6 होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं भिन्न के 6 प्रकार। सबसे पहले आते हैं हमारे उचित भिन्न। मैं इधर लिख देता हूं भिन्न, इधर समझा दूंगा एक एक करके। भिन्न के हमारे 6 प्रकार है। सबसे पहली होती है उचित भिन्न, ठीक है। दूसरी भिन्न होती है यहां पे अनुचित भिन्न। उसके बाद सजातीय भिन्न होती है। उसके बाद चौथी है विजातीय भिन्न, और सभी को हम डिटेल में आसानी से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहां पर मिश्र भिन्न, और यहां पर होती है लास्ट समतुल्य भिन्न। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया भी है कि भिन्न को परिभाषित कीजिए तथा भिन्न के प्रकार लिखिए। तो आपको ये भिन्न के प्रकार लिख देना है। और भिन्न मैंने आपको बताया, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह भिन्न होती है। शर्त है Q ≠ = 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और भिन्न के प्रकार आप ले देंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, मिश्र भिन्न और समतुल्य भिन्न। अब समझते हैं ये होते क्या है। तो उचित भिन्न को हम यहाँ पर सम भिन्न भी बोलते हैं, और अनुचित भिन्न को हम यहाँ पर विषम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही बात होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर उचित भिन्न की बात करते हैं, ठीक है। उचित भिन्न की हम बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। उचित भिन्न की हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान हर से कम होता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे उचित भिन्न है, इसमें अंश का मान हर के मान से कम, जिसमें अंश का मान हर के मान से कम हो वह हमारी उचित भिन्न कहलाती है। उदाहरण के लिए कोई भी संख्या हो सकती है, अंश छोटा कर दो, 4/, हर बड़ा कर दो, ठीक है। 3/9, 3/5, 4/7। तो ये सभी हमारी उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है, ठीक है। ये सब अंश के मान कम है हर से, जहां अंश कम हो हर ज्यादा हो वहां पे उचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न ठीक इसका विपरीत, ठीक इसका, और इनको हम सम भिन्न भी बोलते हैं और अनुचित को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अनुचित भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें इसका विपरीत होता है, इसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है, उसे हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप भिन्न ले लो, इसमें हर का मान आप छोटा कर दीजिए और अंश का मान आप बड़ा कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसको बोलते हैं। अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है, तो अंश बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है इससे, तो ये सब हमारी अनुचित भिन्न है। उसके बाद आते हैं सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न की हम यहां पर बात करते हैं।
सजातीय भिन्न वे भिन्न होती हैं जिन भिन्नों के हर के मान समान होते हैं। सजातीय भिन्न, देखो इनको आप सिर्फ एक ही भिन्न में परिभाषित कर सकते हो, इसको भी एक ही भिन्न में परिभाषित कर सकते हो, लेकिन सजातीय भिन्न को आप एक ही संख्या में परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें तुलना होती है, दो भिन्नों का होना आवश्यक है। कैसे? सजातीय भिन्न हर के मान समान होते हैं, ये हमेशा तुलना होगी 2 या 3 में या अधिक में, जैसे कि 3/5 और 5/5। तो ये हमारी जो है कैसी भिन्न है? ये हमारी सजातीय भिन्न है, मतलब हर के मान समान हो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, ऊपर क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये सजातीय भिन्न है। जैसे 3/5 सब में अगर बटे में 5 आ रहा तो सजातीय भिन्न है, ये आपस में सजातीय भिन्न है। अगर ऐसे पूछा जाए कि क्या 3/5 सजातीय भिन्न है, अब किसकी तुलना में सजातीय भिन्न, ये तो हमें पता नहीं है, तो हमेशा यही कहेंगे कि 3/5, 5/5, 3/5, 4/5 इसी में हो गई, ये आपस में सजातीय भिन्न है। इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद हम बात करते हैं विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न क्या है? जिसमें हर समान नहीं होते हैं, ठीक है। विजातीय भिन्न में जिनके हर समान नहीं होते हैं। तो विजातीय भिन्न तो भाई कुछ भी हो सकती है जिसके हर समान नहीं होते, इसको हम लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं और इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जिनके हर समान नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं विजातीय भिन्न। अब हर समान नहीं होते, अंश की हम बात नहीं कर रहे हैं, अंश समान हो या ना हो, बस हम इतनी बात कर रहे हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं वो हमारी विजातीय भिन्न होती हैं। जैसे कि 15/8, 6/7, 3/9, 5/4 हर समान ही नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 4 है। तो ये हो गई हमारी 4 प्रकार। अब 2 बची यहाँ पे मिश्र भिन्न और यहाँ पर समतुल्य भिन्न। मिश्र भिन्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। मिश्र भिन्न में क्या होता है? जिसमें अंश और हर के साथ एक पूर्ण संख्या लिखी होती है, उन्हें हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिक्स्ड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे, अंश तथा हर के साथ पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मिश्र फ्रैक्शन। उदाहरण के लिए 3/5 है, इसके लेफ्ट साइड में और बटे के ठीक बराबर में लिखी होगी कुछ भी संख्या, इसको हम पढ़ते हैं 5 सही 4/3 या इंग्लिश में 4 होल 3/5 और इंग्लिश में 4, हिंदी में 4 सही 3/5, इंग्लिश में 4 होल 3/5, इस तरह से पढ़ते हैं। और भी हो सकती है, कुछ भी लिख लो आप, 5 सही 5/5, ये भी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, ठीक है। चलिए छठी भिन्न की हम बात करते हैं यहां पर। छठी भिन्न है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होती है? जिनके मान समान होते हैं, ठीक है। समतुल्य भिन्न को हम कहेंगे जिनके मान समान होते हैं। जिनके मान समान होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 5/20 है और 1/4 है, तो ये दोनों आपस में समतुल्य हैं। क्यों है? क्योंकि आप 5/20 को काटो, 5 × 5, 5 × 20, ये भी 1/4 हो गई, ये भी 1/4 हो गई, तो ये दोनों आपस में समतुल्य भिन्न है, ठीक है। मैं कहूं 15/27 और 5/9, ये भी आपस में समतुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि आप इसको 3 से काट लोगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, ये भी 5/9, ये भी 5/9 है। तो इस तरह के भिन्न को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, आप लिखना चाहो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरे भिन्न हो गई
भिन्न क्या होती है मैंने इससे पहले बताई। फिर भिन्न के प्रकार हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जातीय, विजातीय, यहाँ पर आपके मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाता हूं मैं अभी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और इसको आप नोट करते रहिएगा। पूरी प्रॉपर नोट्स के साथ ही आपकी क्लास कराई जा रही है, ऐसा नहीं है कि बस समझा दिया रफली हो गया काम। ठीक है, टारगेट है अपना 25 में 25 प्राप्त किए हैं मैंने, और टारगेट यही रहेगा आपको भी 25 में 25 आए, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं भिन्न में। ये तो भिन्न के प्रकार हुए। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? विषम भिन्न ये भाई विषम भिन्न होती है, इसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं, ये जो अनुचित है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? किसमें? मिश्र भिन्न में। इस 8/3 को हम ऐसे इस रूप में कैसे लिखेंगे, ये हमारी समझने वाली बात है। चलिए फिर, अगर समझ में आ रहा है भाई तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास हम करते रहें। और क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करिएगा, और कैसी क्लास आप चाहते हैं वो सब कुछ आप बता सकते हैं। और फ्री नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट का भी है, वहां पर आप मैसेज करके कुछ भी मुझसे बीटीसी से संबंधित या जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो अभी आपकी बेहतर हेल्प की जाएगी बिल्कुल फ्री में। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये समझने वाली बात है। विषम भिन्न क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें जो हर होता है वो कम होता है अंश से, जिसे हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन है 8/3, तो इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न मतलब वही सही वाली, जैसे 4 सही 3/5, इस तरह की जो भिन्न होती है वो हमें यहाँ पर बदलना है। तो 3/8 को हम कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम करते हैं भाग। तो 3 से 8 को भाग करेंगे। जो अंश होता है उसको हम हर से भाग करते हैं। 3 से हम 8 को भाग करते हैं। ठीक है, 3 3 9 ज्यादा होगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2। तो ये क्या है? ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। तो जो भी संख्या यहां पर आएगी, ठीक है, जो भी संख्या यहां पर आएगी ये होता है भागफल। इसकी जो फॉर्म होती है ना वो ये होती है भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये होती है इसकी फॉर्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? भागफल क्या है हमारा? 2 सही, शेषफल क्या है? 2 बटे भाजक क्या, जिससे भाग की थी हमने 3। तो ये बन चुका हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे 8/3 है, 3 से 8 को भाग करेंगे, हर से ही अंश को भाग की जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, तो 2 यहाँ पे शेषफल आ गया। यहाँ पे क्या होता है, जो संख्या यहाँ पर है भाग करके आई है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक। शेषफल क्या है? ये है, ये वाला 2, और भाजक क्या, जिससे भाग की थी। अब आप चेक करना चाहें कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, तो इसको आप गुणा करके देखो। ये जो मैंने आपको बताया था मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसकी इससे गुणा होती है। 3 दूनी 6 और 6 में ऐड हो जाता है, 3 दूनी 6, यानी कि जो हर है उसमें ये पूर्ण संख्या जो आगे लिखी हुई है वो गुणा हो जाती है। 3 दूनी 6 और इसमें ये ऐड हो जाता है, 6 और 2 8, तो 8/3, 8/3 ये आ चुका है। तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि विषम भिन्न से विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। एक मिश्र भिन्न हम लेते हैं 5 सही 3/8, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? सिंपल में, तो 5 इसकी से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 40 में ऐड कर देंगे ये ऊपर वाला 43।
बटे 8। ये आपकी मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदल गई। तो मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना इस तरह से हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर भिन्न की घटाव करेंगे, फिर भिन्न की गुणा करेंगे और फिर भिन्न की भाग हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है जोड़। जोड़ में हमारे पास दो प्रकार की जोड़ हैं, जिसमें एक केस में जो हर होता है वो सभी का भिन्नों का हर बराबर होता है, और दूसरे केस में जो भिन्न है उनका हर अलग अलग होता है। तो उन दोनों केस में कैसे करना है, जिनके हर बराबर होते हैं उसमें कम टाइम लगता है, और जिनके हर अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, उनमें टाइम अधिक लगता है। तो पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। दो भिन्न है 3/8 और 7/8, इनका जोड़ बताइए। चलिए 3/8 और तथा 7/8 का जोड़ बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली भिन्न है उसे हम लिख लेंगे 3/8। जोड़ के लिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, बिल्कुल बीचों बीच लगता है भाई ये वाला प्लस, ठीक है, ये इसके बीचों बीच। ये नहीं है कि ये लिख रहे हैं 3/8 प्लस 7/8, ये गलत तरीका लिखने का। एग्जामिनर भी कंफ्यूज होकर आपका एकदम अच्छा सवाल भी काट देगा फिर। तो जो बटे है उसके बराबर में यहाँ प्लस लगाएं, 3/8 प्लस 7/8। अब इसको हमें जोड़ना है। जब जब कभी भी आपके हर बराबर हो, हर मतलब बटे के नीचे वाली संख्या है, जब भी हर बराबर होंगे तो वो हर ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा एक बार, ठीक है। बटे लगा के ऊपर की संख्या हम प्लस कर देते, 3 + 7। क्या समझ में आया? जब कभी भी हर बराबर होते हैं, हर बराबर होते हैं, अंश से हमें मतलब नहीं है, अंश बराबर है नहीं है कोई मतलब नहीं है, हर बराबर होना चाहिए। अगर हमारे हर बराबर हैं 8 है तो हर को एक बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 और 8 होता नीचे तो तब भी हम एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार हर हो एक जैसा वो एक ही बार लिखा जाता है। फिर उसके बाद अंश को हम जोड़ देते हैं, 3 और 7 है, 3 + 7, 3 + 7 10/8। तो ये आपका आंसर है। अब इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं, काट के 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रही बात आपकी जिनके हर समान होते हैं। अब आती है बात जिनके हर असमान होते हैं, जिनके हर बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, घटाव में क्या करना है, एक क्वेश्चन घटाव को देख लीजिएगा। जोड़ घटाव एक ही है, जैसे यहाँ पे है 5/8 माइनस 2/8। इसमें भी क्या है, हर बराबर है। देखो जोड़ घटा बिल्कुल सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। जो यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे लगाना है। तो 8 और 8 का एलसीएम तो बाद में निकालेंगे अगले सवाल में। यहाँ पे अंश हर बराबर है, हर बराबर है तो हर ऐसे का ऐसे ही, और अंश में माइनस कर देंगे, 5 - 2, 5 - 2 3/8। तो ये इसका आंसर है। तो जोड़ और घटाव आपको ऐसे करना है, किनका, जिनका हर समान हो, या 8 8 8 8 या कुछ भी हो सकता है। अब हम यहां पर करते हैं जिनका हर असमान हो, हर असमान। अब इन पर आधारित हम सवाल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काफी सारे सवाल हैं, ये सब आपको कराए जाएंगे अभ्यास प्रश्न में, जो कि अगली क्लास होगी। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे हर असमान वाले सवाल। 3/5 + 2/3 या 2/5 + 1/3 गुणा करेंगे। इसके बाद 2/5 + 1/3 है क्वेश्चन, 2/5 + 1/3। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी हर असमान हो तो जो भी हर होते हैं हम उनका लेते हैं LCM, यानी कि लासा, लघुत्तम समापवर्ती है। तो हर 5 और 3 है, मतलब बटे के नीचे वाली संख्या है हर होती हैं, तो 5 और 3 का हम LCM ले लेंगे। चाहे तो यहीं पर ले लीजिए, राइट साइड में आपके एग्जाम में राइट साइड में लेकर दिखाए तो और बेहतर रहेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से हम इनको भाग करते हैं पूरा पूरा। तो 2 से तो कोई कटेगा नहीं, इसमें पूरा ही करना होता है। अगर पूरा कोई भाग नहीं हो रहा तो उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये नहीं कि आप पॉइंट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 से तो कोई भाग होगी नहीं, फिर 3 से करेंगे। तो 3 से
5 तो भाग होगा नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे ही लिख दो। 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 3 कम 3 तो 51। ये 5 से होगी, 5 कितनी बार होगी, 5 51 बार। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 51 बार। और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो जब कभी भी यहाँ पर 1 1 आ जाए तो हमारा यहाँ पे एलसीएम की प्रक्रिया रोक देते हैं। फिर हम इन गुणन जो आए ना अभाज्य गुणनखंड, इनको बोलते हैं इस लाइन के इधर, ये अभाज्य गुणनखंड है, इनकी हम गुणा कर लेते हैं। एलसीएम या लैसे इसको बोलते हैं, 3 गुणा 5, तो ये आ गया हमारा 15। तो ये जो 15 आया है ये आपका एलसीएम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 15 एलसीएम लिख देंगे और ऊपर लगा देंगे हम एक बड़ा सा बटे। समझ में आई बात। अब जो हर है, पहला वाला हर, उससे हम एलसीएम में भाग देंगे। ठीक है, 5 का पहाड़ा हम 15 में कितनी बार जाएगा वो पड़ेगा। ये नहीं करना कि 5 15 15 5 75, ऐसा नहीं करना है। इससे इसको भाग करना है, 5 से 15 को भाग करना है इस तरह से। तो कितनी बार जाता है, 5 3 15, 3 बार जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे इसके ऊपर वाले से 2। ठीक है, तो जो काम हमने यहां किया वही काम हम यहां करेंगे। इस निशान को लगाना है, यहां प्लस है तो प्लस लगाओ, यहां माइनस है तो यहां पर माइनस लगाओ, यहां पर प्लस है तो अभी के लिए प्लस लगाते हैं। यही काम यहां पे करेंगे। इस हर से, हर बटे के नीचे वाली संख्या, इस हर से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 15 में पंजे, तो पंजे को यहां पे लिखेंगे गुणा में इसके ऊपर वाला। अब ये क्या लिखा है, 3 गुणा 2 सबको पता है 6 होता है, प्लस 5 कन 5 होते हैं, बटे में 15, 6 प्लस 5 11 बटे 15। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। अब ये कट ही नहीं रहा है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक उदाहरण हर असमान वाले प्लस का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं हर असमान वाली घटाओ। कुछ नहीं करना, बस निशान चेंज कर देना है। यह चलिए इसी में मैं आपको बता देता हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, बस और कुछ नहीं करना आपको, सब काम वही करना है। और यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे माइनस है, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ, 6 में से 5 गया तो 1 बटे 15 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। भिन्न की जोड़, भिन्न की घटाओ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम करते हैं भिन्न की गुणा। नोट कर लीजिएगा इसको। भिन्न की गुणा हम करते हैं, उसके बाद भिन्न की भाग करेंगे, उसके बाद भिन्न की तुलना करेंगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना भिन्न को कैसे लिखते हैं। और ये भिन्न वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट में भी भिन्न में से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहां पर हम करते हैं गुणा, भिन्न की गुणा। ठीक है, अब हम भिन्न की गुणा करेंगे। भिन्न की गुणा के लिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। 3 बटे 4 गुणा 18 की गुणा करें। 3 बटे 4 को 18 से गुणा करें। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। 4 बटे 5 को 15 बटे 6 से गुणा करें। ठीक है, इस तरह से करने 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, 3 बटे 4 को 18 से गुणा करो, तो 3 बटे 4 लिखो। ठीक है, गुणा लगाओ यहां पर बिल्कुल इसके लाइन के बराबर में बटे के। फिर 18 है तो 18 ऊपर लिख लो, और बटे में, जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 होता है, यह बात आपको याद रखनी है, 1 लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर की गुणा, 3 के 18 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 18। मैं ये बीटीसी की बात कर रहा हूं भाई मैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज खोल के दिखानी पड़ती है चीजें। ठीक है, कहीं पता चले कि क्वेश्चन ये लिखा है 3 बटे 4 को 18 से गुणा करो, आपने मन में कर दिया 18 के 54, 54 बटे 4 आंसर लिखा है, ये गलत है। 2 नंबर का सवाल है, 1 ही नंबर मिलेगा। तो इसीलिए इसको ऐसे करना है, और बैक आने का कारण यही होता है डीएलएड में। 3 बटे 4 गुणा 18, तो 3 गुणा 18 ऊपर और 4 गुणा 1 नीचे, तो 18 तिया 54 बटे 4। अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 27, तो 27 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक तरीका और है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टाइप सेकंड, 3 बटे 4 गुणा 18, यहीं पर काट सकते हैं।
ये बात याद रखनी है आपको, अंश से हर को ही काटना है, अंश से हर को ही काटना है, मतलब ऊपर से नीचे वाले को ही काटना अगर कट रहा है तो। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि किसका अंश है किसका हर है, बस ये बात अपने माइंड में रखो, अंश से हर को ही काटना है, ठीक है। अब ये हर है, इससे हम इस अंश को भी काट सकते हैं और इससे हम इस अंश को भी काट सकते हैं। ये हर है, इससे हम इसे भी काट सकते हैं, इससे हम इसे भी काट सकते हैं, और कट रहा है तो भाग जा रही है पूरी पूरी तो, ठीक है। तो अब ये मत करना कि 3 से 18 को काटो, 4 से 1 को काटो, अंश और अंश आपस में कभी नहीं कटते, हर और हर आपस में नहीं कटते। तो 2 दूनी 4, 2 में 18, 9 तिया 27, 2 एकम 2, एक तरीका ही है। अब दोनों ही तरीके यहाँ पे बेहतर है, कोई से अपना सकते हैं। अब इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में दूसरी भिन्न का हर नहीं दे रखा था, लेकिन उसमें दे रखा है। इसको हम भी ऐसे ही करेंगे, 4/5 को की जगह गुणा लगा दो, 15/6 से भाग करो, ठीक है। यहीं पर कट रहा है, यहीं पर काट दो, तो 5 × 5, 5 × 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 तिया 6/3। अब इस 3 से इस 3 को आप काटोगे तो घिच पिच हो जाएगी ज्यादा, वो एग्जामिनर के समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, बटे का 1 हम नहीं लिखते हैं आंसर में, तो इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से भी कर सकते हैं, 4/5 गुणा 15/6, 15 की इससे गुणा, 15 गुणा 4/6 गुणा 5, पूरे गुणा कर लो एक बार में, 15 चौक 60 और 6 पंजे 30, 30 से काटो तो इससे कम 30, 30 दूनी 60, तब भी यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके बेस्ट है, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब फटाफट से हम करते हैं भिन्न की भाग, ठीक है। चलिए नीचे करते हैं, भिन्न की भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, वो है आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। गुणा को मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और भिन्न को भाग को डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं भाग का। भाग के क्वेश्चन कहां पर गए, चलिए पहला क्वेश्चन है 3/5 भाग 24/35, या इस तरह से लिखते हैं, लैंग्वेज वाला कराता हूं आपको। 3/5 को 24/35 से भाग करो, 3/5 को 34/35 से भाग करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां पर लेते हैं हम, ताकि हम कंफ्यूजन दूर हो जाए। 3/5 से 34/35 को भाग करो। गलती भाई इसमें बहुत गलती करके आते हैं स्टूडेंट, और कहते हैं कि हमने अपना पूरा क्वेश्चन सही किया, हमारे पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। ये गलती हो जाती है, समझने में आपकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत कम रहता है, 1 घंटा मिलता है। और मैथ के पेपर में बीटीसी के अगर आप हर एक चीज को खोल के दिखाओगे ना, तो भाई 1 घंटा जो है वो आपका पर्याप्त नहीं होता है। कहीं पे कुछ ना कुछ आपको शॉर्टकट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं, हर जगह नहीं, ठीक है। वैसे अगर पेपर करने पे आए तो 10-15 मिनट में भाई आपका पेपर पूरा सॉल्व हो सकता है। अगर आपसे कह दिया जाए हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक से कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या नहीं भी कर रहे हैं तो भी, लेकिन ऐसी कंडीशन वहां पर नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं 3/5 को 34/35 से भाग करो। सारा खेल जो है भाग करने का वो को और से का है, तो जिससे भाग करना है, इससे भाग करना है, तो वो संख्या भाग के बाद लिखी जाती है। 3/5 को 34/35 से, तो ये भाग के बाद लिखी जाएगी। जिससे भाग करना होता है ना, वो भाग के बाद लिखी जाती है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो इसे हम कैसे करेंगे, 3/5 जो पहली भिन्न होती है भाग से पहले वाली, वो ऐसे की ऐसे ही लिखी जाती है, और भाग की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पर गुणा, और गुणा लगाने के बाद हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम बोले तो आपको पता होगा, व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश को हम हर कर देते हैं और हर को हम अंश कर देते हैं, यानी कि भिन्न को अंश और हर को पलट देते हैं।
34/35 है तो 35/34 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। याद रखना ये भाग में ही होता है, गुणा में नहीं होता है। भाग की जगह पे गुणा लगाना है, फिर इसको पलट देना है। अब यहाँ पे गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। 5 से काटो, 5 गुना 5, 5 सत्ते 35, तो 3 सत्ते 21 और 1 34 की 34 से करेंगे तो 34, तो 21/34 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब ये है 3/5 से 34/35 को भाग करो। तो मैंने आपको बताया जिससे भाग करनी है उसको भाग के बाद लिखो। तो 3/5 से, तो इसको भाग के बाद लिखो, 34/35 को यहां लिखो। ठीक है, अब करते हैं 34/35, भाग की जगह पर गुणा और उसके बाद की संख्या पलट दो। 3/5 है, 5/3 कर दो। अब तो बन गया गुणा का सवाल, ये भी यहाँ पे गुणा का सवाल बन गया था, अब तो हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 34 एकन 34, ये एक आएगा यहाँ पे, 5 एकन है ना, तो 34 एकन 34 और 7 या 21, ये अब आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर में फर्क है इन दोनों में। ठीक है, बस एक से और को का ही मतलब बदला है। इस तरह से आपको भाग करनी है। अब हम करते हैं भिन्नों की तुलना, की कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, या भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना। तो फटाफट से इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम लिखेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, या छोटी या बड़ी भिन्न बताना। इसमें भी आपके 2 केस होते हैं, 3 केस होते हैं। ठीक है, 3 केस होते हैं, तीनों केस को हम समझते हैं। अच्छा, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने की बात हो रही है, चलिए। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, तो भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न कौन सी छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जब हम पता कर पाएंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तभी तो हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख पाएंगे। सपोज करो आपके पास ये कुछ संख्याएं हैं, ठीक है, अब हमें यही नहीं पता कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, ठीक है, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, फिर उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, इस तरह से। तो ऐसे ही अगर हमें ये पता हो कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, तो ही हम आरोही क्रम में लिख पाएंगे। इसे हम आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, हमें पता है 2 है, 2 हमारा पहले आ गया। उसके बाद ये निशान लगाएंगे आरोही क्रम के लिए, छोटा है तो ये। उसके बाद 4, 3 भी है, उसके बाद फिर से निशान, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, मतलब 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5। ये छोटे का चिन्ह होता है, नुक वाला जो है ये एरो वाला, ठीक है, और ये खुला वाला बड़े की तरफ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हमें सिंपल पता है कौन छोटा कौन बड़ा, गिनती हम शुरू से पढ़ते हुए हैं, लेकिन भिन्न में हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि भिन्न को हम आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो ये आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, पहले बड़ी संख्या लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, मतलब 5 बड़ा है, ये बड़ा है खुला वाला चिन्ह, 4 से 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। अब बात कर लेते हैं भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना कैसे है। भिन्न की पहले पहचान करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें हमारे 3 केस होंगे। पहले केस में क्या है, पहले केस में है समान हर वाले भिन्न, ठीक है, समान हर वाले भिन्न, समान हर वाले भिन्न, मतलब ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, जैसे कि 1/5, 4/5, 3/5, 1/5, 4/5, 3/5, यहाँ पर क्वेश्चन है। और यहाँ पे 2/5, 4 भिन्न भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कितनी हो सकती है। तो इन्हें हमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में हमें इन्हें लिखना है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हर एक जैसे होंगे, मतलब हर समान होंगे, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो जो अंश में छोटा है
वही संख्या छोटी होगी, ठीक है, और जो अंश में बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, पहले हमें ये देखना है कि हर में हर बराबर है या नहीं, हर में सब में एक समान संख्या है या नहीं। हमें मिल गया हर में एक समान संख्या है, तो छोटी बड़ी संख्या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अंश में जो छोटी है वो छोटी भिन्न है, अंश में जो बड़ी संख्या है वो बड़ी भिन्न है। अंश में छोटी भिन्न कौन से, एक है, तो 1/5 सबसे छोटी है, छोटी के लिए ये चिन्ह। उससे बड़ी 2/5 है, उससे बड़ी भाई 3 है, उससे बड़ी यहाँ पे 4 है। ये हो गई आपकी आरोही क्रम, ठीक है। अवरोही की बात करते हैं। अवरोही में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपको पता चल चुका है 4/5 है, बड़ी है तो बड़ा चिन्ह इधर आएगा, बड़ी है ये। फिर 3/5 उससे छोटी है, फिर उससे थोड़ी छोटी 2/5 है, फिर उससे थोड़ी छोटी 1/5 है। इस तरह से आपको करना है जब आपके समान हर वाले भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आता है, दूसरा केस है यहाँ पे असमान हर वाले भिन्न, ठीक है, असमान हर वाले भिन्न। असमान हर वाले भिन्न, इसमें क्या है 1/2, 1/4, 1/5, 1/2, 1/4, 1/5, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। ये यहां पर असमान हर वाले भिन्न है, मतलब हर इनके अलग अलग है लेकिन अंश इनके समान है। यहां पे क्या था, अंश अलग अलग थे, हर समान है। तो जब कभी भी अंश समान होंगे और हर अलग होंगे तो बिल्कुल इसका विपरीत होगा, मतलब जो अंश में छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यहां पे क्या था, सिंपल था, जो अंश में छोटा है वही संख्या छोटी है, जो अंश में बड़ा है वही संख्या बड़ी है। लेकिन जब अंश समान होंगे और हर असमान होंगे, असमान मतलब अलग अलग और समान मतलब एक जैसे, जब अंश एक जैसे होंगे और हर अलग अलग होंगे तो जो संख्या अंश में जो संख्या हर में सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आरोही लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही को सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये सबसे छोटी होगी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, तो ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी भिन्न। उसके बाद 1/5 ये उससे छोटी है, उसके बाद यहाँ पर 1/4 उससे छोटी है, 1/3 उससे छोटी, सबसे छोटी यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे 1/2 है। सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, ठीक है। अवरोही में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी लिखो, पहले सबसे बड़ी क्या है 1/2 है, 1/2 सबसे बड़ी है तो बड़ा चिन्ह इधर। फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या 1/3, उससे थोड़ी छोटी 1/4 और सबसे छोटी 1/5, उस सबसे छोटी 1/6। ये आपका आरोही अवरोही क्रम है। कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में कैसे भी करके इस बात को डालो कि अगर हर समान है तो जो अंश में छोटी संख्या है वही छोटी भिन्न होगी, ठीक है। और अगर अंश समान है, एक 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 हर अलग है, तो जो संख्या सबसे छोटी, जो हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। आरोही अवरोही क्रम में चिन्ह का ध्यान रखना, बड़े की तरफ मुंह खुलता है, छोटे की तरफ एरो लगता है। अब आता है जिसमें ना तो हर समान हो, ना असमान हो, ना अंश समान हो। अभी तक हमने क्या देखा, या तो हर समान है या फिर अंश समान है। तीसरा केस है जिसमें ना तो अंश समान ना हर समान। वो कैसे करना है, उसमें कैसे पता लगाना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। अब वो केस समझते हैं। और इसके बाद एक और है व्युत्क्रम लिखना, फिर आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपको देखो, अगर आपने पहली दूसरी दोनों क्लास ठीक से समझी हैं बढ़िया करके, तो भाई आप अभ्यास प्रश्न को तो उड़ा दोगे एकदम, ठीक है। चलिए 2/5 3/4, 2/5 3/4, यहां पर है 2/3 4/5।
2/3, 4/5। इसको हमें लिखना है आरोही अवरोही क्रम में, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। आरोही बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो यहां पे तो भाई ना अंश बराबर है समान है ना हर बराबर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनके हर बराबर करने होते हैं। सबसे पहले हर बराबर करने होते हैं, और हर बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम, बोले तो लघुत्तम समापवर्ती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले जितने भी हर होंगे सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 5 4 3 5, ठीक है, 5 4 3 5। सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटी कौन सी है, 2 है। 2 से कोई भाग हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 से भाग करो। 5 ऐसे कैसे ही, अगर कोई भाग नहीं होता है पूरा पूरा तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऐसा कैसे लिख दो, 2 दूनी 4, 3 ऐसा 5 ऐसा। अब फिर से 2 भाग हो रहा है, 2 से फिर भाग करो इसको, 5 ऐसा ही, 2 1 2, 3 ऐसा ही, 5 ऐसा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी, 3। 3 से कोई भाग हो रहा है, ये हो रहा है 3 से भाग, तो 3 से भाग करो। 5 ऐसा ही, 5 1 3 1 3, और 5 ऐसा का ऐसा ही। अब किससे भाग हो रहा है, 4 तो अभाज्य है ही नहीं, 5 है, 5 से ये भाग हो रहे हैं, तो 5 से करो। 5 1 5, 1 ऐसा ही, 1 ऐसा ही, 5 1 5। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती है। अब जितने भी हमारे गुणनखंड आए इस लाइन से इधर के गुणनखंड होते हैं, इनकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 इसका एलसीएम आना है, आ गया है। मतलब हमें सबके बटे में 60 करना है तो करना है, जो एलसीएम आया वो वहां सबके बटे में कर दो। कैसे करेंगे देखते हैं। पहली संख्या 2/5, दूसरी 3/4, तीसरी 2/3। इस तरह से आपको इसमें लिख लेना है। हमें सबके बटे में चाहिए 60, तो इसके बटे में 60 कैसे होगा, इसके बटे में 60 कैसे होगा, उसके लिए हम करेंगे गुणा। भाई 5 की किससे गुणा करें कि 60 आ जाए। अगर ऐसे ही कर सकते हो तो 12 से गुणा कर दो, या भाग करके देख सकते हो। 5 की किससे गुणा करें कि 60 आ जाए। 5 1 5, 6 5 का 1, 0 उतार लिया, 5 दूनी 10, ये 12 आ गया। मतलब 5 की 12 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 5 की 12 से गुणा कर दो। अब जब नीचे कर दी गुणा तो भाई ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, वो कहेगा यार इसको तुमने 12 दे दिए और हमको तुमने 1 भी नहीं दिया। भाई न्याय होना चाहिए ना, एकदम बैलेंस, ठीक है। तो इसको भी 12 से ही करो, ठीक है। अब गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। नीचे यहां पे कैसे करना है, अब इसके बटे में भी हमें 60 चाहिए, एलसीएम 60, सबके बटे में 60 चाहिए। तो यहाँ पे 3/4, 4 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, या तो भाग कर लो, अगर आता है तो 15 कर लो। 4 15 60, 15 चौक 60। ऊपर वाला बुरा मानेगा, फिर भैया हमें भी तो 15, इसको क्यों दिए, तो इसको भी 15 से ही करना है, ठीक है। ऊपर 60 नहीं बनाना है, कभी आप ऊपर 20 से गुणा कर दो 60 बनाने के लिए, नहीं, सिर्फ हर की बात हो रही है, जो नीचे है वही ऊपर करना है। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 2/3। इसको कैसे करना है, 60 बनाना है हमें नीचे, तो 3 की 20 से करेंगे तो ही 60 बनेगा। ऊपर वाला फिर कहेगा हमें भी 20 से गुणा करो भैया, इसको कर दिया तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। एक और बचा 4/5, इसमें हमें 60 बनाना है नीचे, तो किससे करेंगे, तो सेम यही वाला है, 12 से कर देंगे। 12 पंजे 60, ऊपर वाला भी 12 से होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो हमने क्या देखा, सबके बटे में 60 बन चुका है। ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है। समतुल्य भिन्न बन चुके हैं एक तरीके से, समतुल्य भिन्न। 24/60 को काटोगे तो ये आएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2/5, ठीक है। तो हमें हर बराबर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो आरोही क्रम में लिखते हैं हम इसको। सबसे पहले आरोही क्रम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब मैंने क्या बताया था, जब हर बराबर हो जाए, मतलब जब हर समान हो जाए, तो जो संख्या अंश में छोटी है वो भिन्न छोटी है। तो हर बराबर हो गए, छोटी कौन सी है इसमें, 24, 45, 40, 48, ये छोटी संख्या है सबसे, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। ये किससे बनी है, 2/5 से, 2/5
ये सबसे छोटी संख्या है, छोटा निशान इधर को। उससे बड़ी कौन सी है भाई, ये हो गया। उससे बड़ी यहाँ पे 45 है, 40 है, 48 है, 40 है। तो 40 किससे बनी है, 2/3 से। 2/3 उससे थोड़ी बड़ी हुई। उसके बाद कौन है, 45 है, ये किससे बना है, 3/4 से। 3/4 इससे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 48 बड़ा है। 48 किससे बना है, 4/5 से। तो ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम की अगर बात करते हैं, जो सबसे बड़ी है उससे पहले ले आओ, इसको इस निशान लगा दो बड़ी का, फिर 3/4, फिर 2/3, फिर 2/5। लो जी, ये आपकी होगी आरोही, ये होगी आपकी अवरोही। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो जब भी आपके अंश और हर असमान हो, हमें नहीं पता कि कौन सा अंश समान, मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि अंश समान है और हर भी समान है किसी किसी केस में, तो हम पहले वाला काम कर देंगे। हमें सबसे पहले हर समान चाहिए। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। इससे पहले हमने 2 केस पढ़े, उसमें या तो अंश एक जैसा था या हर एक जैसा था। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ भी समान ना हो तो अंश समान कर लो, हर समान कर लो। हर हमने यहाँ पे समान कर लिया। कैसे करने, एलसीएम लेके नीचे 60 बना दिया, फिर ये कर दिया। मेन बात निशान का ध्यान रखना है, कौन सा चिन्ह कहां पर कैसे लगाना है। अब एक क्वेश्चन और बचता है एंड में, व्युत्क्रम लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिए। ठीक है, ये आपका 45वां क्वेश्चन है वैसे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिलहाल के लिए और नोट करते रहिएगा। व्युत्क्रम लिखिए, पहला है 4/5, दूसरा है 3/2। व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम में अंश और हर है, बस संख्या पलट दो, बात खत्म। 4/5 है, 5/4 कर दो, 3/2 है, इसको उल्टा कर दो, 2/3, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। इस तरह से व्युत्क्रम करना होता है। तो इस तरह से आपकी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड क्लास में हम इसके करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में क्या होगा, इन जितना मैंने आज पढ़ाया, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग तुलना, भिन्न की छोटी भिन्न बड़ी, भिन्न के प्रकार, सजातीय विजातीय, इन सबसे संबंधित सवाल। और पहली क्लास में जो हमने पढ़ाया था भिन्न की गुणा, सिंपल वाली दूरी तीरी, गुणा और भाग, भाजक भागफल हासिल, ये सब पढ़ाए थे। गुणा की प्रक्रिया, गुण्य गुणक गुणनफल, इन पर आधारित सवाल होंगे तीसरी क्लास में, जो मिलेगी आपको कल वाली क्लास में। तो उससे पहले आप जाकर करके पहली क्लास देख लीजिएगा, और इसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट बना दी है, पूरा मैथ का कोर्स फ्री आपको मिलने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।